एक डेपुटेशन सीओ साहब कठुआ जो हैं इनसे मिलने आया था। तो मुख्य डिमांड थी हमारी, 2-3 डिमांड थी कि एक तो रामनवमी का त्यौहार आने वाला है, उसके मद्देनज़र पूरे शहर के अंदर जो सफाई की व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चले। कई जगह आप देखें कि बल्ब लगे हैं, कई जगह बल्ब फ्यूज़ हैं, कई जगह जो उनके स्विच बटन हैं वो ख़राब हैं। और आने वाले दिनों में जैसे नवरात्रों में हर वार्ड में प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं, तो उसके लिए वहाँ एक लाइट की व्यवस्था होनी वो भी ज़रूरी है। और दूसरा ख़ास करके मैं कहूँ कि जो पार्लियामेंट का एरिया है वहाँ पे आप देखो कि सफाई की बहुत बुरी व्यवस्था है। सफाई के नाम पे वहाँ पे ठीक है जो कर्मचारी जाते होंगे, लेकिन प्रॉपर ढंग से वहाँ सफाई नहीं है। क्या कारण है कि अगर मेन रोड देखी जाए, हटली मोड़ से बस स्टैंड, जराई अड्डा और मुखर्जी चौक, शहीदी चौक, डीसी ऑफिस, वहाँ पे अगर रूटीन में सुबह सफाई होती है तो जो हमारा एक भेड़िया पत्तन रोड है रायबाग की तरफ जाता है और बहुत बड़ा रोड है और बहुत वहाँ पे ट्रैफिक है, 2-3 वहाँ पे डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे स्कूल हैं, 3-4 रास्ते में मंदिर आते हैं, वहाँ पे रूटीन पे सफाई कर्मचारी क्यों झाड़ू नहीं लगाते। आज हमारा ये सवाल था कि हम सीओ साहब से इसलिए मिलने के आए थे। और दूसरा एक डिमांड और थी कि वहाँ पे एक नाला है वो लगभग पिछले 3-4 महीने से बंद पड़ा हुआ है। और सेंट्री साहब को भी कई बार मैंने बोला कि आप आओ मौके पे देखो। मुझे लगता है ये लोग भी आते हैं और बस स्टैंड से ही अपनी हाजिरी लगा के वहाँ से वापस चले जाते हैं। कम से कम फीडबैक लेनी चाहिए कि जो बंदे काम के लिए भेजे गए हैं क्या प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन आज तो हम परेशान होकर दुखी होकर सीओ साहब के पास आए हैं कि आप खुद आके वहाँ पे विज़िट करें। हमने वहाँ पे फ़ोटो भी लिए हैं, वो उनको दिखाएंगे। और दूसरी एक मेन प्रॉब्लम है कि जो गौशाला के पास आप देखिए कचरे के ढेर थे, वो इतनी स्मेल है वहाँ पीछे दरिया की तरफ काफ़ी जगह पड़ी है, लेकिन वो बिल्कुल गौशाला के सामने वहाँ पे कचरे का डंप लगा हुआ है। तो वहाँ पे आए दिन और लोग वहाँ मंदिर भी है, वहाँ लोग पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल है। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो था वो पिछले दिनों चर्चा थी कि वहाँ चलेगा, लेकिन वहाँ लोगों ने वहाँ उसके दरवाजे खिड़कियाँ भी उठा के ले गए हैं। तो मुझे लगता है वो सिस्टम है वो दोबारा चालू हो और इनका जो कचरे के ढेर हैं गौशाला से कम भी 1-1.5 फरलांग उसको पीछे करके लगाएं, ताकि वहाँ एक जो वातावरण है वो शुद्ध रहे। लोग सैर करने के लिए वहाँ पे जाते हैं और उनके आसपास में जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे कम से कम एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण रहे। ये हमारी एक मुख्य डिमांड थी। और ख़ास करके जो पार्लियामेंट का एरिया है, मैं कहूँगा वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12, इसमें जो सफाई की व्यवस्था है वो काफ़ी चरमराई हुई है। वहाँ पे प्लीज़ ये अपना ध्यान दें। जो भी ऑफिसर यहाँ पे आते हैं, हमारा काम है उनको आगाह करना, अपने ढंग से वो काम करेंगे ठीक है, नहीं तो फिर लोगों के पास तो रास्ता जो है वो एक ही होता है कि लोग सड़कों पे उतरें। हम नहीं चाहते, हम एक बार इनको डेपुटेशन के माध्यम से समझाना चाहते हैं, आगे प्रॉपर ढंग से काम करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर। सागर साहब, हर बार की तरह एनजीओ को काम दे दिया जाता है सफाई का, परंतु जब सफाई की बात आती है एनजीओ भाग जाती है, किस तरह देखते हैं? इसके बारे में आज हम बात करेंगे सीओ साहब से कि अगर 1 महीना आपने वो गाड़ियाँ लगाई, 1 महीने के बाद गाड़ियाँ चलेगी, एक रूटीन बनी थी, लोगों के मन में एक आस्ता एक लोग चाहते थे कि लोग सफाई वाली जो गाड़ी आए और कचरे का जो ढेर है